जय गुरुदेव। मैं कुसुम सिंह वैद्य भिंड मध्य प्रदेश से और रिसेंटली मैंने संयम 1 कोर्स किया काशी भैया के साथ। कोर्स का जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोर्स में हर रोज़ की तरह जैसे हमारी साधना होती है तो क्रिया करके मंत्र लेने के बाद आई रियलाइज़ कि अच्छा मंत्र भी लेने थे। वो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ जब ऑलरेडी मंत्र में ले चुका था। इससे मुझे एक चीज़ क्लिक हुई कि जब कुछ इस्टेब्लिश करते हैं हम में, तो ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल के बाहर है कि वो हमसे होगा कि नहीं होगा। ही विल टेक केयर ऑफ़ इट। एंड अलॉन्ग विद दैट एक चीज़ और मुझे नोटिस हुई कि जैसे जैसे हम मंत्र ले रहे थे ना, वो मंत्र के जो सीड्स थे वो ऐसे स्प्राउट होना शुरू हो गए एंड स्टार्ट बिकमिंग अ ह्यूज ट्री, जस्ट लाइक जैसे हमारे एक आश्रम में था पीपल का पेड़, ऐसे आई कैन फील कि वो सूत्र हमारे अंदर ऐसे ग्रो हो रहे हैं। एंड उसी के साथ एक और रियलाइजेशन जो मुझे हुआ कि लाइफ में भी ऐसे ही होता है। अक्सर हमें बड़ी जिज्ञासा रहती है ये जानने की कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और या तो कि हम किसी के बारे में कुछ सोचते हैं तो हमें लगता है कि उनको हम कैसे बताएं। हर पॉसिबल तरीके से हम उन्हें ये बताना चाहते हैं, पर एक्चुअली में जितना हम बताते हैं उतना ही हम उस इमोशन की ब्यूटी, वो चार्म खोती जाती है, राइट। व्हाटएवर इनसाइड अस ओनली दैट ग्रोज इन आवर लाइफ। जो भी हमारे अंदर होता है वही जीवन में फलीभूत होता है। ये आया मुझे ऐसे ही एक। अब उसके बाद क्या कि हम सब साधक हैं, तो एक बड़ी कॉमन एक डिज़ायर होती है हम सबकी कि कैसे हम उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को, जो खुशी हमें मिली, जो नॉलेज है, जो संतोष है, उसको हम मेंटेन कैसे करें कोर्स के बाद, है ना। अब और इस चक्कर में हर संभव प्रयास भी करते हैं हम, जो हमें लगता है कि हाँ वो हम सब करते हैं। पर क्या हो जो एक्चुअली हमें ये रियलाइज़ हो जाए कि जिन चीज़ों को हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं हम एक्चुअली बने ही उन्हीं चीज़ों से हैं। वो आनंद, वो संतोष, वो ज्ञान, वो सब हमारे भीतर है ऑलरेडी। ये ऐसा ही लगता है कि जैसे हम जिस रोशनी में हम चल रहे थे वो रोशनी हमारे भीतर से निकल रही थी और हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, राइट। संयम ये कर रहा है, मतलब ये होता है संयम से। पता नहीं था, हमें भी कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। एंड उसके बाद एक और बड़ी अच्छी चीज़ जो मुझे रियलाइज, मतलब एक्सपीरियंस में आ रही है, आई डोंट नो आप लोग के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि जैसे एक स्टोर रूम होता है, आप जितना उसमें अंदर तक जाएंगे आपको उतनी पुरानी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एग्जैक्टली वैसे ही कुछ हो रहा है, मेरे साथ हुआ कि इतना डीपली हम कनेक्ट हो रहे हैं। अभी 4 दिन हो गए हमें संयम प्रैक्टिस करते दोनों टाइम। जितना डीपली हम कनेक्ट हो रहे हैं उतने ही ज़्यादा पुराने इमोशंस, अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट, अनहील्ड ट्रॉमा, जो सरफेस पे जो हमने सब दबा के रखा था वो सब निकल के बाहर आ रहा है। एंड यू वोंट बिलीव, आज मैं ऑलमोस्ट पूरा 1 घंटा रोया हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि अभी भी इतना कुछ बाकी है क्योंकि इतने टाइम से हम साधना कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं सब कुछ, पर फिर भी कभी कभी कुछ अनईजी लगता था। टुडे आई रियलाइज कि अभी भी बहुत कुछ बाकी था। एंड संयम जितना गहराई से वो मंत्र हम में स्थापित करे गए हैं उसी सरफेस लेवल से वो सफाई कर रहे हैं। एंड एक्चुअली ऐसे हो रहा है संयम करने के बाद। एंड आई हैव नो आइडिया कि संयम 2 में क्या होने वाला है बट मैं जा रहा हूँ संयम 2 के लिए, और अधिक जानकारी के लिए अपने आप से संपर्क करें और इसके लिए जल्द से जल्द संयम करें। जय गुरुदेव।